Hello student, how are you? I hope you all will be fine. Now start exercise 8.2. स्टूडेंट अब तक आपने जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। पर ये फॉर्मूला यूज होता है किसके लिए, ईयर के लिए, ठीक है। समटाइम्स आपके पास आपको क्या दिया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होगा, बट यू हैव टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर और अ क्वार्टरली। मीन्स व्हेन आप जब आपको हाफ ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपका निकलता तो इसी फॉर्मूले से है, बट उसमें कुछ आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस कौन से होंगे कि आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है उसको क्या कर दोगे, आप हाफ कर दोगे। मीन्स 1/2 पार्ट ऑफ आर। जितना भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है उसका क्या कर दोगे आप, हाफ। और जितना भी आपको टाइम गिवन होगा, टी नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी ईयर्स मतलब जो आपको टाइम दिया उसका क्या कर दोगे, डबल। मीन्स जो आपके पास सिंगल आप क्या कहते हो ईयर के लिए एन लेते हो ना, तो जब आप हाफ ईयर के लिए निकालोगे तो जो आपका एन है वो कितना बन जाएगा, 2n। पी जो प्रिंसिपल है आपका वो क्या रहेगा, सेम जितना भी आपको गिवन होगा। सिर्फ आपको ये चेंजेस करने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई यही फॉर्मूला करना है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और नंबर ऑफ ईयर्स की भी वैल्यू आपके पास चेंज हो जाएगी। क्लियर है। नाउ अब अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आपको क्वार्टरली। क्वार्टरली के लिए आपको क्या मतलब होता है क्वार्टरली का, सबसे पहले क्वार्टरली मीन्स होता है कि 1/4 पार्ट लेते हो आप, ठीक है, ईयर का हो गया। क्वार्टरली 1/4 होता है, इसमें हम क्या देखेंगे, ईयर से रिलेटेड, तो 1/4 पार्ट ऑफ अ ईयर। सो स्टूडेंट इसमें क्या करोगे, 1/4 मीन्स कि आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का 1/4 कर देना है। सो यू हैव टू डिवाइड बाय 4, किसको करना है, आर को। सो आर को किससे डिवाइड करोगे, 4 से। सो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए आपके पास, एन इज 4n। क्या करना है आपको, जब हाफ ईयर के लिए बोला तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दो डिवाइड 2 से, और टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹34,000 at 10% per annum for 3 years. Means you have to find compound interest. Student principal is 34,000 rupees, rate of interest is 10% and number of years, time is 3 years. So for find the compound interest you have to find the value of amount and minus principal. So compound interest is equals to amount minus principal. Firstly you have to find the value of amount. So amount is equals to P into 1 plus R by 100 raised power n. Fit all this value in this equation. So principal is 34,000, 1 plus rate of interest is 10 by 100 raised power 3. Number of year is 3. So 0 से 0 कट किया, कितना बच गया, 1/10। स्टूडेंट 1/1, तो 1 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10। सो बोथ डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई। सो जहां पर भी आप मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर में, यू हैव आल्सो टू मल्टीप्लाई सेम द नंबर विद द न्यूमिनेटर। सो 10 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ही आपको न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 34,000, 1 into 10 is 10, 10 डिनोमिनेटर, ऊपर कितना आएगा 10 plus 1 की रेज्ड पावर 3. So 34,000 as it is, 10 plus 1 is 11 by 10 raised power 3. So 11 by 10 raised power 3 means you have to multiply 11 by 10 3 times. So 34,000 into 11 by 10 into 11 by 10 into 11 by 10. इस 0 से ये 0 कट की, इस 0 से ये 0 कट किया, इस 0 से ये 0 कट किया आपने, कितना रह गया, 34 into 11 into 11 into 11. 11 into 11 is 121. तो 121 को मल्टीप्लाई करो 11 से, कितना होता है 1331. 11 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 1331. सो मल्टीप्लाई करो 34 को 100
1331 से कितना आएगा 45,254. So compound interest is equals to amount minus principal. So amount is 45,254 rupees और principal कितना आपके पास 34,000 rupees. माइनस करो 45,254 में से 34,000 कितना आएगा 11,254 rupees. This is your compound interest. Now student, second question you have to solve it by yourself. Fourth question also you have to solve it by yourself. So student, but there is a hint for this question. In this question you have a given value of simple interest, rate of interest or number of years. Means you have not a value of P. So you have to find the value of P. So simple interest is equals to principal into rate of interest into time by 100. तो 100 को उधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लेगी. SI into 100 is equals to P into R into T. So principal की P into R into T. So SI into 100 P आपके पास यहाँ साथ में R into T मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड जाकर डिवाइड. सो R into T यहाँ डिवाइड हो जाएंगे और इज इक्वल्स टू P. सो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 2400 into 100 और रेट ऑफ इंटरेस्ट की 4 और नंबर ऑफ ईयर इज टाइम इज 3 इज इक्वल्स टू P. डिवाइड करो 2400 को 4 से 4 1 जा 4 4 into 600 इज 2400 तो कितना आया 600. कटिंग करो 3 के टेबल पे 3 1 जा 3 3 डिवाइडेड 600 और ना 200 200 into 100 इज 20,000 सो रुपीज. सो प्रिंसिपल आपके पास कितना आया 20,000 रुपीज. तो स्टूडेंट अब आपके पास प्रिंसिपल भी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, नंबर ऑफ ईयर्स भी है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बाय योर सेल्फ विद द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. नाउ थर्ड क्वेश्चन. रामा borrowed rupees 18,000 फ्रॉम रीमा फॉर 3 years. कितने बोरो किया उसने रुपीज 18,000 लिए रीमा से फॉर 3 years के लिए एट कितने परसेंट 12/2% per annum. क्लियर. सो कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रामा हैड टू पे. स्टूडेंट इन दिस क्वेश्चन में क्वेश्चन आप सेम ही फॉर्मूले से सॉल्व करोगे. इसमें क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसकी जो होल से मिक्स फ्रैक्शन से आप इसको किस में कर दोगे सिंपल फ्रैक्शन में. तो प्रिंसिपल इज 18,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 होल 1/2. सॉल्व करो 12 into 2 इज 24 24 प्लस 1 इज 25/2%. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 24/2%. नंबर ऑफ ईयर्स टाइम इज 3 years. सो नंबर ऑफ ईयर्स इज 3 years है. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज्ड पावर n. तो प्रिंसिपल कितना है 18,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25/2 इंटू 100 रेज्ड पावर 3. डिवाइड करो 100 को 25 से 25 डिवाइडेड 25 होना 1 25 डिवाइडेड 100 होना 4. तो कितना बच गया आपके पास 1 + 1/2 इंटू 4 इज 8 रेज्ड पावर 3 18,000 एज इट इज. नाउ टेक का एलसीएम ऑफ 8 and 1. 8 और 1 का एलसीएम कितना होता है 8 डिवाइडेड 8 होना 1. सो कितना आया एलसीएम 8. तो स्टूडेंट अब आपको बोथ डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं 8 बनाना है. सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर को भी 8 से और डिनोमिनेटर को भी 8 से. तो कितना आएगा 8 डिनोमिनेटर में ऊपर 1 into 8 इज 8 + 1 रेज्ड पावर 3. तो 8 + 1 इज 9 9/8 रेज्ड पावर 3. सो 18,000 into 9/8 raised power 3. 18,000 as it is into 9/8 raised power 3 means you have to multiply 9/8 3 times. तो कट करो आप डिवाइड करो 8 को 2 के टेबल पे 2 डिवाइडेड 8 होना 4 2 डिवाइडेड 8,000 होना 9,000 2 डिवाइडेड 4 होना 2 2 डिवाइडेड 9,000 on 4,500 2 divided 2 on a 1 and 2 divided 4,500 on a 2,250. आपके पास कितना आ गया 2,250 इंटू 9 यहाँ पर कितना बच गया 1 इंटू 9/8 इंटू 9/8. अब फिर कटिंग करो 8 को डिवाइड किया 2 से 4 आया और 2 से कटिंग करो
2250 की कितना आएगा 1125। तो कितना बच गया आपके पास 1125 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 8। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 8,20,125 अपॉन 4 इंटू 8 इज 32। डिवाइड करो इसको 8,20,125 को किससे 32 से, कितना आएगा आपके पास 25,628.90 रुपीज़। तो स्टूडेंट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितनी है आपके पास 25,628.90 माइनस 18,000। तो कितना आया आपके पास 7,628.90 रुपीज़।